बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद है। उनके ऑनर हमारे साथ है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक सर। सब तो पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन दे। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शुबान यूसुफ है। माशाल्लाह। मेरी रहायश है मौज़ आज़म हाउस। ठीक है। और ये एड्रेस मुल्तान का ही है। ठीक है। अच्छा सर, ये काम करते हुए टोटल कितना अर्सा हो गया। मुझे काम करते हुए मैंने बनाया था 2016 में ये फॉर्म। 2016 में? 2016 में नहीं बल्कि 2018 में, यानी कि 5 से 6 साल हो गया मुझे। माशाल्लाह। तो सर 5 से 6 साल में काम को कैसा समझा, कैसा काम है? काम माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेहनत का शय है। जी जी। निगरानी बहुत, टाइम बहुत देना पड़ता है। निगरानी जो है ना वो आपकी बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है। तो लेकिन प्रॉफिटेबल है माशाल्लाह। तो सर जब ये काम स्टार्ट किया था टोटल कितने एनिमल से स्टार्ट किया था? टोटल हमने पहले 6 एनिमल लिए थे मैंने। ठीक है। हाँ जी। उससे के बाद फिर जो ऐसा ऐसा जो है ना कुछ बछड़ियाँ वगैरह ले ली, फिर कुछ जो है ना हमने यानी कि अपने सेक्सीमन करवाने शुरू कर दिए। ठीक है। तो इस तरह करके हमने यानी कि 6 साल में जो है तकरीबन हमारे पास इस टाइम है कोई 60 से 65 एनिमल हमारा। माशाल्लाह, जबरदस्त सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास मौजूदा जो इस टाइम गायें हैं वो कौन सी नस्ल की? हमारे पास ज्यादा तो फ्रीजन क्रॉस है। ठीक है। यानी कि फ्रीजन चोलिस्तान में क्रॉस ज्यादा तो ये हैं। थोड़ी सी हैं इसमें जो जर्सी में आ जाती हैं, जर्सी क्रॉस में ये है हमारे पास। तो बेहतर कौन सी आपको इनमें से लगती है? जैसे अपना पाकिस्तान का मौसम है या मुल्तान का है, जैसे टेम्परेचर होता है जहाँ ये सारे सूरत हाल को देख के हमारे पास तो जितना हमारा सेटअप है इस हिसाब से तो हमें क्रॉस एनिमल ही सूट करते हैं। प्योर के लिए ये होता है कि आपको फार्म वगैरह बड़ा बनाना पड़ता है, शेड ज्यादा बेहतरीन बेस्ट हो, तो उसमें तो प्योर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जितना हमारा सेटअप है, जितने का हमने एनिमल रखे हुए हैं, ये आपके सामने है, इसमें जो है ना वो मेरे ख्याल में क्रॉस एनिमल जो है ना वो बेहतर है। क्रॉस एनिमल ठीक हो गया। अच्छा सर, हम और भी काफी सारे फार्म पे हमने विजिट किया, ठीक है, उन्होंने भी यही राय दिया कि जी हमें जो है ना पाकिस्तान में क्रॉस ब्रीड जो है ना वो रखना बेहतर है। जो प्योर रखेंगे उसके लिए काफी सारे एक्सपेंसिव फैन वगैरह लगाने पड़ते हैं। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर कोई नया भाई इस काम में जो है आता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो तैयार गाय रखे, बछड़ियां रखे, उस बारे में कुछ छोटा सा प्लान बताएं। पहला जो आपका सवाल है ना कि आपने जो कहा कि ज्यादातर लोगों का ये है कि फैन वगैरह लगाने पड़ते हैं, या ये चाहे आप क्रॉस एनिमल रखें या प्योर में रखें तो आपको फैन वगैरह, शावरिंग हल्की फुल्की, मिस्ट वगैरह ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी दूध की जो है ना वो बेस्ट एवरेज नहीं आ सकती गर्मी में। फैन देने पड़ेंगे, शावरिंग देनी पड़ेगी और उसके लिए कोई खुराक वगैरह अच्छी जो है ना वो तो देनी पड़ेगी। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद आपका ये सवाल था कि कौन से जानवर रखें, क्या सवाल था दूसरा आपका? दूसरा सवाल हमारा ये था कि नया बंदा अगर आता है, अच्छा नया बंदा जो आता है तो उसके लिए तैयार गायें ले या वो बछड़ियां ले? हाँ, उसके लिए ये है कि पहले तो उससे थोड़ा सा फार्म वगैरह की विजिट करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि मैंने 6 गाय ले ली थी। ठीक है। और उसके साथ 10 बछड़ियां ले ली थी। 6 गाय का दूध वगैरह सेल करते थे और जो उसका इनकम थी वो बछड़ियां साथ तैयार होती रही। ठीक है। 1.5 साल के बाद जो बछड़ियां मैंने ली थी वो थी उस वक्त तकरीबन 1 साल की। ठीक हो गया। 1 साल में वो दोबारा जो है ना यानी कि 1 साल के अंदर वो डिलीवरी दे के, हाँ गबन होके उसके बाद दोबारा उन्होंने बच्चा वगैरह दे दिया, वो हमारे साथ मिल गई। ऐसे फिर मैंने कुछ वो जो 6 जानवर थे उनकी बछड़ियां थी, कुछ बछड़ियां और ले ली, कुछ उनमें से बछड़ियां आ गई, फिर उनको तैयार किया। तो उसमें से तैयार करके फिर मैंने दूसरी बार जो बछड़ियां तैयार की थी मेरे पास थी तकरीबन 20 बछड़ियां। माशाल्लाह। 20 बछड़ियों में से फिर वो कुछ जानवर मैंने यानी कि सेल वगैरह करके कुछ यानी कि उसमें से पैसे वगैरह जो है ना वो निकाल लिए और कुछ जो है ना वो फार्म में डाल दिए। इसी तरह यानी कि ये हमारा 6वां साल है ना, तो इसमें तकरीबन मेरे 4 से 5 लाख जो है ना बछड़ियों के वो निकल चुके हैं। इस वक्त भी हमारे पास ये आप इस साइड पे जो देख रहे हैं, इसमें से तकरीबन कोई
20 बछड़ियां हमारी अपनी ब्रीड की हैं और 8-10 बछड़ियां जो अच्छे फार्म पे कोई सेल वगैरह कर रहा होता है, जब वो लेके उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसमें जब ये तैयार होंगी, इसमें से हम ये करेंगे कि इसमें से कुछ बछड़ियां जो है ना वो सेल कर देंगे, कुछ फार्म में डाल देंगे। तो इस तरह करके जो हमने वो चलाया था। जैसा डेयरी फार्मिंग में आप मिल्क के अलावा और कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिससे आप इनकम जो है ना वो लेते हैं? हाँ, इसमें ये है कि जो जानवर बछड़ी हम तैयार करते हैं ना, जैसे कि बताया कि पिछले साल मैंने 20 से 22 बछड़ियां तैयार की थी, उसमें से कुछ 10 बछड़ियां फार्म में डाल ली, ठीक है, 10 बछड़ियां जो है ना सेल कर दी, ठीक है। इस साल भी ऐसे है कि हमने तकरीबन कोई ये 30 एक जानवर हैं जो हमने नए तैयार किए हैं, 25 जानवर। इसमें से कुछ फार्म में डाल लेंगे, कुछ हम सेल कर देंगे। तो जब इकट्ठे सेल करते हैं बछड़ी वगैरह या कोई गाय वगैरह, तो वो हमारा जो है ना प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, अब ब्रीड की तरफ अगर आए तो इसके लिए आप मतलब सीमन वगैरह अपना रखवाते हैं कि करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, उसके बारे में ये है कि हम जो अच्छे जानवर हैं ना, जी, उन पे तो हम सेक्सीमन इस्तेमाल करते हैं। सेक्सीमन, ठीक है। और अच्छी कंपनी का सेक्सीमन, अच्छे जेनेटिक है, तो अच्छी कंपनी का जो है ना वो सेक्सीमन इस्तेमाल करते हैं। तो जो जानवर जरा हल्के होते हैं या वो ऐसा लगा लें कि वो रिपीटेड होते हैं, उस पे हम फिर नॉर्मल सीमन पे जाते हैं। उसमें कन्वेंशनल जो होता है ना सीमन, वो भी अच्छा होता है, यानी कि वो सेक्स नहीं होता, वो सीमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो सर इसकी कास्ट मैक्सिमम कितनी पड़ती है आपको एक गाय पे जो सीमन रखवाते हैं? ये सीमन अगर सेक्सीमन से प्रेग्नेंट करें तो फिर तो तकरीबन ये बन जाता है, यानी कि अगर आपने 20 जानवर सेक्सीमन से प्रेग्नेंट कराने हैं तो 30 से 35 ट्रायल लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो जो अच्छा है सेक्सीमन वो तकरीबन इस टाइम 12,000 रुपए का मार्केट से मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है माशाल्लाह। तो उस हिसाब से यानी कि अगर नॉर्मल कराना हो तो वो 2,000 से 2,500 3,000 इस रेंज में लेके वो हम ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि एक गाय से आप मैक्सिमम कितना का जो है ना सुए ले सकते हैं? एक गाय से ये असल जो है ना, जो मेरा तजर्बा है उसके हिसाब से ये होता है कि आपका क्रॉस कौन सा है, आपका जानवर कैसे है। कुछ जानवर हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि 4-4 सुए भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे नजर आते हैं कि जैसे वो दूसरा सुआ भी सुना माशाल्लाह, यानी कि फिजिक उनकी सही। हाँ, उनकी बॉडी जो है ना, बॉडी मजबूत है, उनका जो है सेहत ठीक है, उनकी अगर केयर अच्छी है तो मैक्सिमम 5 सुओं तक जो है ना वो आप जानवर जो है अच्छा जानवर रख सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक हो गया। सर लास्ट में ये पूछते हैं आपसे कि जब जानवर इस टाइम मौजूदा आपको पहले सुए पे वो 20 किलो दूध दे रहा है, 20 लीटर, तो अगले सुए पे वो अपना दूध कितना बढ़ा सकता है, उससे अगले सुए पे कितना बढ़ा सकता है, लास्ट कहाँ तक जा सकता है वो? इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी है ना, तो आप जब आपका जानवर प्रेग्नेंट होता है वो 6.5 माह 6.5 माह की अपने जाता है प्रेग्नेंट, वो 6.5 माह तक उसके अगर आप ड्राई कर देते हैं, 2 महीने तक आप उसको अच्छी खुराक देते हैं, उसकी तैयारी बेहतरीन करवाते हैं अगले सुए के लिए। तो अगर पहले सुए में वो आपको 20 लीटर दे रहा है तो वो ऐसे समझे दूसरे सुए में वो आपके पास 30 लीटर तक चला जाएगा। अच्छा, अगर ब्रीड अच्छी है तो, ब्रीड सही है, आपने ब्रीड अच्छी है, तैयारी पूरी करवाई है उसकी, तो वो जो है ना 28 से 30 लीटर तक वो जा सकता है। अच्छा सर ये बताएं, ब्रीड अच्छी से मुराद आपने बताया कि भाई फ्रीजन और जर्सी क्रॉस में ही होगा, इसके अंदर ब्रीड अच्छी से और मजीद क्या आप कहना चाहेंगे? ब्रीड अच्छी ये है कि अब अपने पाकिस्तान में भी जो है ना वो चल रहे हैं, जो अपना जानवर उसको 50 लीटर वाला भी जानवर है, 60 लीटर वाला भी है, 65-70 लीटर तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि वो प्योर है, बड़े जानवर हैं, उनके लिए जगह वगैरह का पूरा इंतजाम, उसके लिए जो है ना यानी कि पूरा उनका प्रोटोकॉल वो साफ ज़ाहिर हम तो नहीं कर सकते ना ऐसे ही। अगर ऐसा जैसे हम बढ़ रहे हैं कि पहले 5 जानवर थे, अब जो माशाल्लाह 60-65 हो गए हैं, इसके बाद हम अगर इससे बड़ा शेड बनवाते हैं तो उसमें जो है ना वो जानवर हम ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर जो है ना वो आप यानी कि बढ़ा सकते हैं जहां तक मर्जी ले। तो जो क्रॉस वाला पूछ रहे हैं ना, क्रॉस वाला जानवर तो सिर्फ ये है कि आप उससे 30 लीटर तक दूध ले सकते हैं। हाँ, वो ये है कि उसमें फिर वो आपकी गर्मी जो मुल्तान की है या वैसे लगा लें, जो पाकिस्तान में गर्मी है फिर वो बर्दाश्त करने की कुछ सख्त उसमें होती है, बिल्कुल। तो कुछ जो है ना आप उसकी खुराक वगैरह का ख्याल रखें तो मेरे ख्याल में वो 30 लीटर तक दूध आपको दे सकते हैं। माशाल्लाह। सर लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कोई मशवरा देना चाहें, क्योंकि जो न्यू लोग इस काम में आते हैं उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है,
तो अगर अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहे कि वो अगर इस काम में आए तो वो किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करके इस काम में वो कोई मशवरा देना चाहे तो आप दे सकते वो उसमें जो अगर इस काम में नया आना चाहता है उसके लिए मेरा मशवरा तो यही होगा कि आप पहले कम से कम 5-10 डेयरी फार्म विजिट करें। सही है। जब मैंने बनाया था अपना फार्म, इससे पहले मैंने एक USAID की ट्रेनिंग चल रही होती थी। जी जी। मैंने 7 दिन की वो ट्रेनिंग ली, फिर कुछ दोस्तों से मशवरा किया, कुछ जाके शेड वगैरह देखे किस तरह बनाने चाहिए, क्या ये नहीं कि घर बैठ के सारा कुछ कर लिया। वो हालांकि हमारा पहले भी काम यही खेती बाड़ी वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दोस्तों को बुलाया, कुछ के पास गए, उनसे मशवरा वगैरह किया, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि पहले आप कुछ दोस्तों से जो आपके मिलने वाले हैं उनसे पहले मशवरा करें, उनका देखें, सेटअप देखें, फिर आप ये देखें कि आप आया कि उस पर इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर सकते हैं। हाँ, पूरा तो पूरा काम टाइम दे सकते हैं। अगर आप पूरा टाइम दे सकते हैं तो फिर तो सही है, मेहनतेबल है काम ये, यानी कि मेहनत जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। सही। अच्छा सर, हमारी जो ये व्यूवर्स हैं, ये जो वीडियो आपकी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई व्यूवर्स आपके पास ये जानवर खरीदना चाहें तो आप सेल भी कर देते हैं? हाँ, वो ऐसे है कि हम जो बछड़ी वगैरह तैयार करते हैं ना, उसमें से यानी कि अब हमने 20-25 बछड़ियाँ तैयार की हैं तो 10 बछड़ियाँ रखेंगे, 10-12 बछड़ी हम जो है ना जानवर वो सेल कर देंगे। ठीक है। तो जब वो तैयार होते हैं अगर कोई लेना चाहेगा तो जरूर। तो सर एक दफा अपना नंबर तो बता दें। हाँ, 0300 96 21 392। ठीक है सर, एड्रेस एक दफा दोबारा बता दें। हाँ, एड्रेस है ये हमारा है मौजा आजम हास है। ठीक है। ये मखदूम रशीद के साथ है पुलचट्ठा से है जलालाबाद के आगे आता है हमारा मौजा आजम हास, उसके अंदर हमारा फार्म है। छोटी सी बस्ती है, बस्ती के साथ ही हमारा फार्म है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।